दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूडीएचआर का जो बैकग्राउंड है उस पर बात कर रहे हैं और अब हम तकरीबन करीब आ गए हैं, क्योंकि जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो बन चुका है। वो जो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस चार्टर के अंदर इंसानी हकूक़ की कितनी बात हुई है, और यही वो बैकग्राउंड है जिसके बाद हम ड्राफ्टिंग ऑफ यूडीएचआर जो है और जो दस्तावेज़ लिखी गई इंसानी हकूक़ की उस पर अपनी बात जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके अंदर क्या इंसानी हकूक़ के बारे में क्या बातें की गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो जून 26, 1945 को सैन फ्रांसिस्को की, जो हमने पिछली दफ़ा बात की थी, वहाँ पर पास हुआ था। और जितनी भी स्टेट आई थी, 50 मुल्कों के डेलीगेट्स आए थे, सब ने इसको पास किया था। और इस चार्टर के अंदर, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, इसके अंदर 7 ऐसे हवाला जात थे, रेफरेंस हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से थे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आया तो उसमें भी इंसानी हकूक़ की बात हर जगह की गई। जो पहला हवाला है, पहला रेफरेंस है, वो तमहीद के अंदर ही था। जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसका जो प्रीएम्बल है, जो पहला ओपनिंग पैराग्राफ है, उसके अंदर ही इंसानी हकूक़ की बात की गई और ये बताया गया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की कौमें हैं, जो लोग हैं, वो यकीन रखते हैं। किसके ऊपर यकीन रखते हैं? इंसानों के बुनियादी हक पर यकीन रखते हैं। ये बात आई है इसके अंदर कि जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, उसके ऊपर उनका यकीन है। फिर जो वक़ार है इंसान का, उसके ऊपर भी उनका यकीन है। और उसके बाद जो बात आई है वो है इक्वल राइट ऑफ मेन एंड वीमेन। यहाँ पर अब वीमेन की बात आ गई। तो जो बुनियादी हकूक़ हैं औरतों और मर्दों के, वो बराबर हैं। और इसी तरह चाहे बड़ी कौमें हैं या छोटी कौमें हैं, सबके जो हकूक़ हैं वो बराबर होंगे। तो ये बातें प्रीएम्बल में आ गई। और एक बहुत अहम बात आई है कि जो मेयार ज़िंदगी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है लोगों का, उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। तो ये पहला रेफरेंस है जो कि प्रीएम्बल में आया है, जहाँ पर 4-5 बातें जो बड़ी अहम है इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो आ गई। और उसमें तकरीबन अगर देखें तो कवर उन्होंने पूरा जो इंसानी हकूक़ है उसको कवर करने की कोशिश की है। अब जो दूसरा हवाला है या दूसरा रेफरेंस है, वो आया है आर्टिकल 1 में, पहले आर्टिकल में, उसका पैराग्राफ 3 में। फिर ये बात आ गई है कि जो उसकी जो ज़बान है सारी वही है जो इंसानी हकूक़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसका काम ये भी है कि वो इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, चाहे वो इंसान किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हों, मर्द है, औरत है, या ख्वाजा सरा है, या जो भी है, उनकी कोई ज़बान है या उनका कोई भी मज़हब है। तो बग़ैर किसी डिस्टिंक्शन के, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, तमाम इंसानों के हकूक़ का ख़याल रखना अक़वाम मुत्तहिदा का काम है। ये उसका आर्टिकल 1 है। अब जो तीसरा हवाला है वो आया है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में अब बहुत अहम बात आ गई है। आर्टिकल 13 में अक़वाम मुत्तहिदा, ये जो आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि ये जनरल असम्बली की ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर उसने जनरल असम्बली की बात कर ली कि जनरल असम्बली जो है
وہ انیشیٹ کرے گی، جو اسٹڈیز ہیں یا مطالعے ہیں وہ انیشیٹ کرے گی کہ جو بنیادی آزادیاں ہیں اور جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، ان کو دیکھا جائے اور ان کو تحفظ کیا جائے کہ وہ بغیر کسی امتیاز کے سب کا تحفظ ہو رہا ہے، بغیر کسی امتیاز کے ان انسانوں کا تعلق کسی بھی نسل سے ہے، جنس سے ہے، زبان سے ہے یا مذہب سے ہے، تو سب کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ جنرل اسمبلی کرے گی۔ آرٹیکل 13 یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب جنرل اسمبلی نے کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ہے۔ جب ہم فرسٹ سیشن پڑھیں گے اقوام متحدہ کا، تو جو کیوبن ڈیلیگیٹ تھے انہوں نے اس آرٹیکل کا ریفرنس دیا کہ کیونکہ یہ جنرل اسمبلی کا کام ہے، تو جنرل اسمبلی ابھی اس کے اوپر اپنی ڈسکشن شروع کرے انسانی حقوق کے اوپر، اور وہ جو ایک بین الاقوامی بل آف رائٹ جو ہم نے پاس کرنا ہے اس کے اوپر ابھی اس کی ڈسکشن شروع کرنی چاہیے۔ تو بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جو فرسٹ سیشن میں ہی انسانی حقوق کے اوپر آئی ہے۔ وہ جب ٹائم آئے گا تو ہم اس کو آگے جا کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ جو ایک اور ریفرنس 4 ہے جو حوالہ جات ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جو آرٹیکل 55 جو ہے چارٹر کا اقوام متحدہ کا، آرٹیکل 55 ہے، اس کے اندر آئی ہے۔ اقوام متحدہ کیا کرے گا؟ وہ پروموٹ کرے گا، وہ تحفظ کرے گا کس چیز کا؟ معیار زندگی کا۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ معیار زندگی کا اقوام متحدہ خیال رکھے گا۔ تو ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا جتنے بھی انسان ہیں تو ان کا اس نے خیال کرنا ہے، بغیر کسی نسل کے، رنگ کے، زبان کے یا مذہب کے، سب انسانوں کا۔ پھر اس نے روزگار دینا ہے، روزگار کی بات آ گئی۔ پھر جو آگے جا کر بات ہو رہی ہے کہ اس کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور صحت کا جو رائٹ ہے، صحت کے جو حقوق ہیں انسانوں کے، اس کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور پھر جو تعلیم کا حق ہے انسانوں کا، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اور باقی جو انسانوں کے جتنے حقوق ہیں اور جو بنیادی آزادیاں ہیں، بغیر کسی نسل کے، رنگ کے، زبان کے یا مذہب کے، تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اقوام متحدہ نے۔ یہ آرٹیکل 55 بتا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اقوام متحدہ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اگر ہم UDHR کو دیکھیں گے تو جو آرٹیکل ہیں اس کے 22، 23، 24، 25، 26 یہ سارے تعلیم، روزگار اور صحت کے بارے میں اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں ہیں۔ تو اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ ایک نچوڑ سا آ رہا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم اپنی جو اگلی ویڈیو آئے گی اس کے اندر جو باقی حوالہ جات ہیں 5، 6 اور 7 جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ شکریہ۔